जय भारत। जीवन को यदि बेहतर करना है तो आपका जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर सुबह जब आप उठ रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ये जो दिनचर्या है, ये दिनचर्या ही आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपका दिनचर्या सही है तो आप जरूर आपका जीवन में बहुत बड़ा करोगे, और इतना बड़ा करोगे आप कभी सोचा नहीं होगा। यही सत्य है। और आपका जीवन को यदि खुल के भी आपको जीना है, जैसे हम इधर अभी बैठ के आपको कुछ बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ या समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा आप क्या समझाना चाहते हो, तब जाके आप समझ पाओगे ना। यदि आप खुद वो विषय का बारे में आपको मालूम नहीं है खुद को, तो दूसरे को आप क्या समझाओगे। और यही आपका जीवन में भी लागू होता है। जो व्यक्ति खुद को समझा नहीं पाता है, जो व्यक्ति खुद को समझ नहीं पाता है, वो व्यक्ति उसका जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। और जीवन में बड़ा करना इतना आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ पॉइंट है, यदि आप समझ जाओगे, यदि आपको मालूम हो जाएगा, तो आपका जो जीवन है ना, आपका जो दिनचर्या है, जो 24 घंटा आपको हर दिन मिलता है, एक दिन जो समय है, उसी को आप सही से यूज कर पाओगे। यदि आप खुद को समझते हो, यदि खुद को आप बारीकी से जानते हो, तब जाके आपका जो समय है उसको आप बारीकी से व्यवहार कर पाओगे। जब आपका समय आप सही से व्यवहार करोगे, तब जाके आपका जो दिनचर्या है वो भी बेहतर होगा। और इसीलिए यदि आपका जीवन को सचमुच आप बेहतर करना है तो खुद को समझो, खुद को जानो। खुद को जानने का बात ना, खुद का प्रकृति जो आपका भीतर है, जब उसको आप जान लेते हो, और ये विद्या है खुद को जानना, और यही आध्यात्मिक का मूल है। जब आप कोई गुरु का पास जाते हो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, आध्यात्मिक जो गुरु है पहले आपको बारीकी से आपको सुनता है। आपका क्या, कौन सा चीज़ आपको परेशान कर रहा है, किसके लिए आपको बेचैन हो, कौन सा चीज़ को लेकर आप कष्ट दुख में हो, उसको बारीकी से हो पहले आपका पूरा आपको स्टडी करेगा, आपको समझेगा। गुरु पहले आपको बारीकी से जानेगा, फिर जानने का बाद आपका पूरा जो जिसके लिए आप बेचैन हो, इसीलिए तो आप दुख कष्ट में हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, वो बेचैनी को पहले वो समझेगा, और उसको दूर करने के लिए आप ही आपका जो बेचैनी है उसको आप दूर करोगे। गुरु दूर नहीं कर पाएगा, वो आपको खाली जो रास्ता है वो रास्ता में ले जाने के लिए आपको प्रयास करेगा। उसका जो शब्द है, उसका जो पद्धति है, यानी एक व्यवस्था में आपको डालेगा। आप ही आपका जो बेचैनी को आप ही दूर करोगे, कोई गुरु आपका दूर नहीं कर पाएगा। और गुरु आपको आपका साथ परिचित करा देता है, और जो व्यवस्था करेगा, जो रास्ता में आपको लेने के लिए उसका जो शब्द, उसका जो व्यवस्था वो खुद बनाया है, उसी व्यवस्था में जैसे वो खुद को जाना है, खुद को एक बेहतर इंसान बनाया है, वही दिशा में आपको भी लेके
जाएगा, क्योंकि वो सत्य को जाना है और वो सत्य का साथ उसका परिचय हुआ है। इसीलिए यदि आपका आप बेहतर करना है तो आपको जानना पड़ेगा। और आप जब खुद का अंदर आप जाने के लिए जब आप प्रयास करोगे, खुद का जब अंदर जाओगे, खुद का अंदर में जो गंदगी जो आप पकड़ के रखा है, जो भी दुनिया भर का विचार, एक हसीन लड़की से मेरा शादी होगा, 3-4 बच्चा पैदा करूंगा, या 2 करो या 1 करो, जो भी आपका हिसाब से, आपका हैसियत का हिसाब से, और एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, धन दौलत संपत्ति सब कुछ मेरा, ये जो विचार आप सभी पकड़ के रखे हो, लेकिन आपका हैसियत नहीं है। ये जो विचार आप पकड़ के रखे हो और दूसरे को देख रहे हो, आपका आसपास में जो पड़ोसी है उसका जो उन्नति को आप देख के, उसका जो आगे बढ़ने का जो तरीका को आप देख के, जो उसको देखा वो कैसे आगे बढ़ गया, आपका साथ था, आपसे कैसे वो आगे चला गया, जो ये जो तरीका को आप देख रहे हो, इसके जरिए जो विचार आपका भीतर आ रहा है ना, वही विचार आप जो पकड़ के रखा है, मैं नहीं कर पाता हूँ तो वो कर पाता है। दुनिया भर का जो विचार आप पकड़ के रखे हैं, यही आपका जो आप बेचैन हो ना, इसी का कारण है। और यही जो आप पकड़ के रखे हैं आपका भीतर ना, गंदगी, ये तो 1 2 3 4 बात आपको बताया, ऐसे कितना विचार आपका भीतर आप पकड़ के रखे हैं, ये विचार आपको बेचैन कर रहा है, यही आपका दुख कष्ट का कारण है और आपको परेशान कर रहा है। और एक परेशान व्यक्ति ना, वो खुद परेशान है और दूसरे को भी परेशान करेगा। वो जहाँ पे भी रहे, वो लोगों का बीच में रहे, लोगों का बीच में मतलब अभी वो परिवार में रहता है और खुद को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, बारीकी से खुद को जानता नहीं है, इसीलिए वो बेचैन है। जब व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लेता है, तब उसका जो बेचैनी है वो खुद ही दूर कर देता है। इसीलिए वो लोगों का बीच में रहे या जंगल चला जाए, वो हमेशा बेचैन रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि वो खुद को जानता नहीं है, इसलिए वो बेचैन है। और यही चाणक्य नीति भी कहता है। आपको पहले चाणक्य नीति को सुनाता हूँ। चाणक्य नीति कहता है, जो व्यक्ति अव्यवस्थित कार्य करने वाला होता है, यानी जो भी वो कार्य करता है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, यानी वो कार्य को कैसे करना है, कौन सा टाइम में और कैसे किया जाता है, उसका एक व्यवस्था होता है। हर एक कार्य का एक सही पद्धति होता है, एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया में उस कार्य को करने से, उस व्यवस्था में उस कार्य को करने से आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति अव्यवस्थित कार्य करता है ना, उस समाज में या वन में उसको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि समाज में जो लोग हैं ना, उसे जो कार्य कर रहा है वो व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए उसमें सफलता नहीं मिलता है। इसीलिए लोग ना उसको बुरा भला कहकर जलाते हैं। और वही व्यक्ति निर्जन वन में अकेला रहे, अकेला रहेगा तो निर्जन वन में फिर भी वो दुख पाएगा। और यही चाणक्य नीति भी कहता है, ध्यान से, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, जानने का मतलब है, और यही आध्यात्मिक का काम है। आध्यात्मिक क्या करता है ना, जब आप गुरु का पास जाते हो, आध्यात्मिक आपको पहले आपका साथ खुद को वो गुरु परिचित करा देता है, आपका पूरा डिटेल से सुनता है। पहले आपका सभी सुनेगा, पूरा आपका दिनचर्या कैसा है, पूरा आपका डिटेल से गुरु सुनेगा। फिर आपका जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए आप जिम्मेदार हो
खुद का बेचैनी के लिए। इसलिए गुरु आपका साथ आपको परिचित करने के लिए, आपका भीतर में जो गंदगी है उसी को साफ करने के लिए आपका साथ परिचित करा देता है खुद का प्रकृति को। यानी आपका जो मन में जो विचार आप पकड़ के रखे हो, वही विचार को खत्म करने के लिए जो आध्यात्मिक भाषा में जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो आप पकड़ के रखे हो भीतर में, उसी को साफ कराता है। और आपका भीतर का जो प्रकृति है, जब आप भीतर में जाते हो, जब आपका गंदगी का साथ मुलाकात होता है, फिर जब आप एक एक गंदगी आप साफ करते हो, जो पकड़ के आप रखे थे, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बीवी बच्चे, अच्छा पैसा, धन दौलत, ये सभी जो गंदगी जो दूसरे को देख के आप जलते थे, ये सभी जो गंदगी आप भीतर में पकड़ के रखे थे, वो गंदगी को गुरु साफ करा देता है। फिर जब आपका भीतर का जो प्रकृति साफ हो जाता है, फिर आप बाहर का जो प्रकृति यानी बाहर का जो संसार है, ये जो अविद्या है, बाहर का संसार को ये अविद्या है, ये अविद्या ही आपको, जो व्यक्ति खुद को जानता नहीं है, ये अविद्या में फंस जाता है, ये संसार का जो विषय वस्तु में फंस जाता है। यानी अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, धन दौलत, अच्छा बीवी बच्चे, सभी में वो अच्छा ढूंढ रहा है, लेकिन खुद का भीतर अच्छा नहीं है। और यही मुख्य कारण है उसका बेचैन होने का। और यह जो बाहर का संसार का जो विषय वस्तु को आपका भीतर ना कष्ट पैदा करता है, और ये अविद्या है। यही आपका भीतर ना अहंग भाव लाता है। अहंग भाव मतलब आप शरीर में आपको रखता है। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है, खुद का भीतर जाके, जैसे आप समुद्र में अंदर जाके हीरा मोती सब ला के आते हो, जो यानी मेरा कहने का मतलब है, समुद्र का अंदर जाने से ऐसा आपको मिलेगा जिससे आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए जब आप अंदर जाते हो, आपका अंदर जाके आप गंदगी को साफ कर देते हो, फिर आपका भीतर जाना और ये प्रकृति को जानना, इसी का नाम विद्या है और इसी को ज्ञान भी कहा जाता है। और जब आप खुद को जान लेते हो, पहले आप शरीर से मुक्त हो जाते हो। मैं शरीर नहीं हूँ, आप हो ही तो शरीर हो, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप ऐसा समझोगे। जब आप शरीर नहीं हो आप समझोगे, तब जाके आप खुद को बारीकी से जान पाओगे और ये जो संसार का विषय वस्तु को बारीकी से समझ पाओगे। जब आप संसार का विषय वस्तु को आप बारीकी से समझ पाओगे, खुद को जानने से बारीकी से संसार का विषय वस्तु को समझ पाओगे, फिर जाके आप खुद का बेहतर करोगे और संसार का विषय वस्तु को बारीकी से समझ पाओगे। इसीलिए आपका बेहतर होगा। और तब जाके आप जब शरीर से मुक्त हो जाते हो, इसी का नाम मुख्य है उपनिषद का हिसाब से, सर्वसार उपनिषद। इसीलिए आप उपनिषद यदि पढ़ोगे, जो प्योर ज्ञान है, ये जो कर्मकांड है ना, ये जो कर्मकांड में आपको फंसा देते हैं जो लोग समाज का, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, आज ये नहीं करना है, आज का दिन ऐसा है, आपको निकलना नहीं है ये समय पर, ये जो कर्मकांड में आप फंस जाओगे, फिर आप बारीकी से खुद को जान नहीं पाओगे। और जो व्यक्ति खुद को जानता नहीं है, वही व्यक्ति ना ये जो कर्मकांड में फंस जाता है, यानी दूसरे की बात का ऊपर विश्वास करता है, वही दूसरा ही उसका भला करेगा, वही सोच रहा है। इसीलिए वो व्यक्ति ना कभी वो खुद का भला नहीं कर पाएगा। इसलिए वो आदमी का बात को बुरा भला, कोई भी बात कोई बोल देगा ना, उसका ऊपर असर होगा। जब आप शरीर से छूट जाते हो, मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा आप मान लेते हो, फिर आपको ये जो लोग जो मान सम्मान यानी शब्द का जो मायाजाल है, उस शब्द का मायाजाल को भी आप काट देते हो, यानी शब्द का प्रभाव आपका ऊपर कम हो जाता है। ये जो मान सम्मान, हानि लाभ,
ये लोग जो बोलते हैं आप अच्छा हो, आप बुरा हो, जब आपको अच्छा बोल देता है कोई, आपका जो अहंकार फूल के इतना बड़ा हो जाता है। और जब आपको कोई आप बुरा हो बोल देता है, आप क्रोध में आ जाते हो, गुस्से में आके वो आदमी कितना भी अच्छा आदमी हो, आपका करीबी हो, आप उसका बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोच के उसका ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, ये जो शब्द का मायाजाल है इसका ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये जो संसार का कर्मकांड में वो फंसता नहीं है। बारीकी से वो सत्य क्या है, जो भी व्यक्ति जो भी बोलेगा उसका सत्य तक जाने के लिए वो प्रयास करेगा। जब व्यक्ति एक बात का सत्य तक जाने के लिए प्रयास करेगा तभी उसका भला होगा। इसीलिए जो चाणक्य नीति कहता है, जो व्यवस्थित नहीं है जो व्यक्ति का कार्य, किसका व्यवस्थित नहीं होगा? जो व्यक्ति खुद को जानता नहीं है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वो बारीकी से कौन सा समय में, कौन सा जगह में, कौन सा वो काम है उसके लिए जो गया है, उस जगह के लिए उस काम को बारीकी से कर पाएगा। और वो कार्य करने से पहले उसको बारीकी से मालूम होगा वो कार्य से क्या मेरे को चाहिए और इसको करना है या नहीं करना है, उसको बारीकी से मालूम होगा। इसीलिए वो हर एक कार्य नीति में करेगा, जो भी करेगा उसका जीवन में नीति में करेगा, यानी उचित समय पर उचित जगह में उचित कार्य करेगा। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों का कला को नीति कहा जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है और नीति में कार्य करता है, इसका मतलब है उसका जो भी कार्य करेगा पहले वो कार्य क्यों करना है और क्या चाहिए उसको बारीकी से समझेगा, और फिर उस कार्य को कैसे करना है उसको बारीकी से जानने का बाद उस कार्य की तरफ वो जो पहला स्टेप है वो बढ़ाएगा। इसीलिए जब वो एक व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से एक कार्य को करेगा तब जाके सफलता मिलेगा। और जो व्यक्ति खुद को जानता है और नीति में उसका कार्य को करता है, वही व्यक्ति ना समय से भी ऊपर उठ जाता है। यानी जो व्यवस्थित तरीके से जो कार्य करेगा, कितना घंटा किया, आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, उस समय से भी ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए उठ जाएगा क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति को समय को समझता है और समय से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति का हृदय में प्रेम और करुणा भी है। और जब व्यक्ति हृदय में प्रेम आता है फिर उसका आँख में ना वो प्रेम दिखाई देता है। संसार का कोई भी विषय वस्तु का प्रति जहाँ भी जो भी परिस्थिति में वो फंसेगा, उस परिस्थिति को लेकर उसका हृदय में यानी आँख में कोई गुस्सा दिखाई नहीं देगा, क्रोध दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो प्रेम में देखेगा और वो उसका नज़रिया बहुत बड़ा होगा। ऐसा संकीर्ण छोटा माइंड लेके वो देखेगा नहीं, पूरा वो संसार को, जैसे सनातन धर्म का जो मेन है वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरा विश्व को, पूरा ब्रह्मांड को वो अपना देखेगा। और ऐसा व्यक्ति का हृदय में प्रेम है। और जब व्यक्ति का हृदय में प्रेम है और नीति में काम करता है, और वो समय से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जो काम करेगा, जो कार्य करेगा उसमें डूब जाएगा, उसको मजा आएगा, खुद को पूरा समर्पण कर देगा भक्ति भाव में। भक्ति का मतलब है खुद को पूरा समर्पण कर देना, खुद का अहंग भाव को। यदि आपका अहंग भाव नहीं है, अहंग का मतलब मैं आप जो कर रहे हो, मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये यदि आपका नहीं है तो आप खुद को पूरा समर्पण कर दोगे। और जब आप खुद को पूरा समर्पण कर देते हो उस कार्य का प्रति, और उस कार्य पूरा व्यवस्थित तरीके से आप करते हो और समय से ऊपर उठ जाते हो और पूरा डूब जाते हो, क्योंकि प्रेम है आपका हृदय में, इसीलिए वो प्रेम वो कार्य का प्रति भी होगा। जब ऐसा होगा ना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपका कार्य जो भी करोगे उसमें सफलता आपको मिलेगा, क्योंकि आप उस कार्य का प्रति ऐसे आप हो जाओगे। आप पूरा भगवत गीता का अनुसार
निष्काम भाव में उस कार्य को करोगे। उस कार्य से आपका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, यानी आपका डर भय खत्म हो जाता है, आपका ऊपर विश्वास आ जाता है, आपका ऊपर खुद का ऊपर भरोसा आ जाता है, और आप उस कार्य को ना निष्काम भाव से करने से आप सुख दुख हानि लाभ हार जीत सर्दी गर्मी इससे ऊपर उठ जाते हो। यानी ये जो चक्र है, ये जो सुख दुख आपको लग रहा था संसार का विषय वस्तु से या संसार के लोगों के जरिए या कोई भी संसार का सांसारिक विषय वस्तु से, आपको इससे ऊपर उठ जाओगे, फिर आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। यानी आपका बुद्धि स्थिर होगा जब आप आशा निराशा से ऊपर उठ जाओगे। कोई आपका आशा नहीं होगा, कोई आपका निराशा नहीं होगा। यही तो निष्काम है ना। निष्काम कर्म का मतलब है आपको कोई स्वार्थ नहीं है। जब आपका स्वार्थ खत्म हो जाता है उस कार्य से, यानी आप आशा निराशा से आप ऊपर उठ गए हैं, इसीलिए आपका बुद्धि स्थिर हो जाता है। फिर आप डूब जाते हो उस कार्य से, फिर आप आनंद में हर वक्त प्रेम में रहते हो और कोई आपका चिंता नहीं है, कोई आपका मन में दुख को भोगते हुए भी आप स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि का और एक मतलब है आपको दुख को भोगते हुए भी आपका मन में कोई उद्वेग, यानी आपका मन विचलित नहीं होगा। हंसते हंसते, क्योंकि आपको प्रेम है, जो भी कार्य आप करोगे उसमें जितना भी दुख है आप प्रेम में करोगे, आपका हृदय विचलित नहीं होगा, उद्वेग नहीं होगा। इसलिए एक व्यक्ति को व्यवस्थित होना उसका जीवन में बहुत ही जरूरी है। व्यवस्थित तरीके से पूरा जीवन को जीना, पूरा दिनचर्या सुबह से लेकर रात सोने तक जो 24 घंटा है, मान लीजिए अब जितना घंटा आपका शरीर का हिसाब से आप जितना घंटा सो रहे हो, वो 6 घंटा हो या 7 हो या 8 हो, जितना घंटा सोने का बाद और जितना घंटा बचा है आपका दिनचर्या को खाना पीना ये सभी छोड़ के और जितना है आप उस कार्यों में लगाओगे। इसीलिए आप एक बेहतर रिजल्ट उस कार्य से आपको आएगा, और इतना बड़ा रिजल्ट आएगा आप कभी सोचा नहीं होगा, आप कभी इतना बड़ा रिजल्ट आप कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। इसलिए आपका जीवन पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, और जो व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है, पूरा उसका दिनचर्या व्यवस्थित है, वो व्यक्ति खुद को जानता है, और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो बारीकी से ये जो संसार को भी जीत लेता है। इसीलिए वही व्यक्ति उसका जीवन को खोल के जी पाता है, और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक खुद को लेके एक बेहतर इंसान बनता है। और ये जो छोटा छोटा बात, ये सुख दुख हानि लाभ, इसको तो टच नहीं कर पाएगा, वो ऊपर उठ गया है। और जीवन का जो मेन उद्देश्य है ना, एक व्यक्ति का मुख्य अर्थ काम धर्म, ये जो 4 है एक व्यक्ति का उद्देश्य, हर एक व्यक्ति का, इसको पूरा करके एक बेहतर इंसान बनेगा जो खुद का भला करता है और संसार का भी भला करता है। और यही चाणक्य नीति कहता है, जो व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है, पूरा सुबह से लेकर उठने से लेकर रात सोने तक, वही उसका जीवन को सफल कर पाएगा। और जिसका जीवन व्यवस्थित नहीं है, यानी जिसका दिनचर्या, जो व्यक्ति का दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, वो व्यक्ति लोगों का बीच में रहे या जंगल में रहे, वो कभी ना उसका जीवन को सफल नहीं कर पाएगा। हमेशा वो उसका अंदर कमियां रहेगा और वो हमेशा संसार में कमियां देखेगा, और वही उसका जीवन में हमेशा कष्ट दुख में रहेगा। इसीलिए आपका जीवन को, जो जीवन है आपका दिनचर्या है जो 24 घंटा है, उसको व्यवस्थित कीजिए।
एक व्यवस्थित जीवन ही, एक व्यवस्थित जो मनुष्य का दिनचर्या है, जो व्यवस्थित है, वही उसका जीवन को सफल करता है। जय भारत।